तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 9 जुलाई की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आपको पता है कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ के मतदाता सूची को पुनरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर वहाँ पर खूब राजनीति भी हो रही है और इसे लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है भी चला गया है। 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई भी है, जिसमें ये मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को चैलेंज किया गया है। ईसीआई ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में ये पुनरीक्षण होगा और जहां अभी 2026 में 2027 में चुनाव है वहां पहले होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इन तमाम राज्यों में जो है अगला फेज में या फिर अगले चरण में वहां पर जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम होगा। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण का काम होगा और ये जरूरी भी है। जबकि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा था, जिसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो गलत है। नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, उसका काम सिर्फ चुनाव की निगरानी करने का। 326 का हवाला देना सिरे से खारिज है किया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामकाज पर उनके पूर्व उपायुक्त आयुक्त ने ही सवाल उठाए हैं। ऐसे में समझना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले का अगला क्या कुछ स्टेप होता है। बहरहाल बिहार खूब राजनीति हो रही है। आज मजदूरों के हड़ताल को वहां पर व्यापक तौर पर समर्थन मिल रहा है और इसको लेकर के वहां पर खूब जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार से ही एक और महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन यह अब जो खबर है उसके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी अपने कोटे से कुछ सीटें दे सकती है, जैसा कि यहां पर जो है कांग्रेस और जेएमएम ने अपने कोटे से आरजेडी को झारखंड में अकोमोडेट किया था। उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मेट पर जो है बिहार में जेएमएम को जो है अकोमोडेट करने के लिए आरजेडी अपनी कुछ सीटें दे सकता है। खबरों के मुताबिक जो कल्पना सोरेन हैं, जो विधायक हैं गांडे की, वो इस पूरे चुनाव प्रचार का कमान संभाल सकती हैं या स्टार प्रचारक की भूमिका में हो सकती हैं। ये अभी हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो आरजेडी के तरफ से यह कहा गया है कि वो सीटों को लेकर के विचार विमर्श कर रहा है। पिछले दिनों जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि इस सीटों के बंटवारे पर जो है हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत होगी और वहीं पर अंतिम निर्णय होगा। बिहार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है कि बिहार के पूर्णिया जिले में जो है 5 आदिवासी परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। पहले उनकी पिटाई की गई, फिर उनकी हत्या हुई, उसके बाद उसको जलाया गया, फिर उसको नदी में फेंक दिया गया। इसको लेकर के बिहार में और झारखंड में खूब राजनीति हो रही है, खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपना डेलीगेशन भेज दिया है, बंधु तिर्की के नेतृत्व में वो डेलीगेशन पहुंच भी गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने डेलीगेशन भेजने की बात कह रहा है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर आरोप नीतीश कुमार की सरकार पर, वहां की बीजेपी की सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले तो मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है और जो लोग बाहर नहीं हो रहे हैं उनकी सिरे से हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर पूर्णिया पुलिस कर क्या रही है, वहां के शासन प्रशासन कर क्या रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी एक बड़ी स्टेक होल्डर है और कानून व्यवस्था वही देख रही है, लिहाजा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिया की घटना को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है और लगातार बिहार झारखंड में इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ और खबरों की बात करते हैं। आपको पता है कि अमित शाह जो है आज शाम को झारखंड पहुंचने वाले, रांची पहुंचने वाले हैं। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्रियों के शामिल होने पर संशय है। हालांकि हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंच रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि ये पहले होने वाली थी, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन की वजह से इसको टाल दिया गया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता करके सीधे तौर पर यह मांग की है कि चूंकि झारखंड का आयोजक स्टेट है और झारखंड एक महत्वपूर्ण स्टेट है और खनिज संपदाओं के दृष्टिकोण से पूरे देश में इसके जो स्थान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा
झारखंड को विशेष सहायताएं मिलनी चाहिए, विशेष सहयोग मिलना चाहिए, ऐसा अमित शाह से उन्होंने मांग की है और उम्मीद करनी चाहिए कि अमित शाह या फिर केंद्र सरकार जो है झारखंड की मांगों पर जरूर गौर फिक्र करेंगे। इसको लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार के सामने, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी जाएंगी और उम्मीद करनी चाहिए केंद्र सरकार जो इन मांगों पर विचार करेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चूंकि झारखंड में जो केंद्रीय राशि आ रही है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं उसमें करप्शन है, भ्रष्टाचार है, यानी कि इनडायरेक्टली वो कहने का ये मतलब ये है बीजेपी का कि ये मांगे जो हैं बेतुकी हैं। जो पैसे ऑलरेडी केंद्र सरकार भेज रहा है उसका सदुपयोग तो नहीं कर पाते हैं, उसका मिसयूज होता है, झारखंड में करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन है, फिर ऐसी मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल प्रतिभा सम्मान समारोह बोकारो में आयोजित किया नवाडी में। इस कार्यक्रम में राज्यपाल जो हैं वो भी मौजूद रहे, संतोष कुमार गंगवार साहब थे। उन्होंने कहा कि जयराम महतो ने जो पहल की है ये तो दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए जो है कहीं न कहीं नज़ीर है। उन्होंने अपने वेतन का 75% जो है इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए खर्च कर दी है। तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा काम जो है दूसरे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। हालांकि आजसू पार्टी ने कहा कि वो पहले से इस तरह का कार्यक्रम कर रही है, युवाओं को इनकरेज करने को लेकर के, युवाओं को उसका जो है आत्मसम्मान बढ़ाने को लेकर के काम कर रही है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए नई चीज हो सकती है, लेकिन आजसू पार्टी के लिए पुरानी चीज है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है उनके नेताओं ने। एचईसी को लेकर के महत्वपूर्ण खबर यह है, आपको पता है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो झारखंड की शान एक वक्त हुआ करता था, आज मरनसन हालत में है। 11 जुलाई को जो है इसकी संसदीय समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो बल्क गारंटी की बात हो या पुनरुद्धार का जो रास्ता है वो साफ होगा और कहीं न कहीं जो है एचईसी के दिन बहुरेंगे। लेकिन अभी जो एचईसी की हालत है बेहद खराब है, वेतन देने के तक के पैसे नहीं हैं, सालों साल से वेतन लंबित है, हर दिन आंदोलन होता है, हर दिन विवाद का वो घर बना हुआ है। इस बीच अंबा प्रसाद जो बड़कागांव के पूर्व विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने पिछले दिनों उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये बालू तस्करी, जमीन पर अवैध कब्जा, इन तमाम मामलों को लेकर ये छापेमारी की गई थी। अब उनके करीबियों को 16 ऐसी कंपनियों की जो है वो जमीन और अन्य कागजात की जांच की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ भी हो सकती है। लिहाजा अंबा प्रसाद और उनके करीबियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के जो अभी प्रक्रिया शुरू की है, 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया, उसमें हर दिन कोई ना कोई लिटिगेशन जरूर आता है और कई मामले जो हैं पहले से झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब एक और मामला जो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है जिसमें यह कहा गया है कि जो 50% कुल नंबर लाने की जो बाध्यता है उसको लेकर के सवाल है कि जो आरक्षित वर्ग के हैं यानी कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 5% का जो है इसमें छूट मिलना है और सरकार ने ये नियमावली में भी मेंशन किया है। सरकार ने ये इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। उसके बावजूद भी जो 50% कम है, हालांकि रॉ मार्क्स में पास है लेकिन 50% तक कम मार्क्स लाए हैं, उन लोगों की काउंसलिंग नहीं हो रही है। लिहाजा इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, 4 सप्ताह के बाद जवाब मांगा गया है और कहीं न कहीं छात्रों ने कहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसी तरह जो जेटेट के सफल अभ्यर्थी हैं जो पारा शिक्षक कोटे में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों ने भी ये आरोप लगाया था कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनको बाहर कर दिया गया है, जबकि रॉ मार्क्स में वो पास हैं, क्वालिफाई हैं, उसके बावजूद भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 26,000 शिक्षकों की बहाली का जो मामला है तो लगातार पेचीदा होते जा रहा है। इसी तरह जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का जो मामला है वो 3rd डिवी के 9 महीने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है। फर्स्ट और 2nd डिवी के भी कुछ छात्र बचे हुए हैं, उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो आप देखेंगे न सिर्फ सहायक आचार्य बल्कि जूनियर इंजीनियर का मामला भी पेचीदा होता जा रहा है। इसी तरह पीजीटी बहाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जेएसएससी के माध्यम से जो नियुक्तियां हैं वो कितना पाक साफ और पारदर्शी तरीके से हो पाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। फिलहाल
कोशिश ये है कि दिन भर जो महत्वपूर्ण खबरें उन तमाम खबरों के आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन ज़रूरी महत्वपूर्ण खबर कुछ है जिसमें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पूरे देश में जो है मतदाता पत्र का जो है पुनरीक्षण होगा, यानी रिवाइज होगा। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और कल जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसमें मौजूद रहेंगे। पूर्णिया में 5 आदिवासी समाज के लोगों की हत्या को लेकर के बिहार और झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर 11 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। उसमें उसके लिए कुछ रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। जेएसएससी सहायक आचार्य की बहाली का मामला एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है और 4 सप्ताह के अंदर जो है सचिव से जवाब तलब किया गया है। 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और कहा जा रहा है कि जो सितंबर से पहले नियुक्ति दे करके जो सफल छात्र हैं उनको जो है स्कूलों में भेज दिया जाएगा। जयराम महतो के बारे में जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपने वेतन का 75% जो है प्रतिभा सम्मान समारोह में खर्च किया है। राज्यपाल ने उनकी प्रशंसा की है और दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए इसे एक नज़ीर के तौर पर बताया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।